बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो एंड टैरोट फ्लो पर। तो आज हम देख लेते हैं न्यू मून की रीडिंग क्या है आप सबके लिए। सबसे पहले रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है, और थैंक यू यूनिवर्स या राधे राधे लिख करके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कार्ड मैंने पुल आउट कर लिया है और इसको बस आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने ईश्वर को याद करें और उनसे बोलें कि आपको एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करें ईश्वर, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, ठीक है। अगले 15 डेज के लिए टाइमलेस रीडिंग है। जब भी न्यू मून आएगा और जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा आपसे रेजोनेट करेगा और आप सबसे पहले शांत हो जाएं और अपनी प्रॉब्लम के बारे में एनालाइज करें, वास्तव में आपकी प्रॉब्लम है क्या, ठीक है ना, रियलिटी में चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है जस्टिस कार्ड। ये चीजें उनके मन में बहुत ज्यादा आ रही हैं कि अगले ने मेरे साथ ही क्यों गलत किया, मेरे साथ इस तरीके से उसने बिहेव किया, उसका कर्मा उसको कब मिलेगा, कब आपके साथ इंसाफ होगा, कब आपके साथ भगवान न्याय करेंगे। बहुत लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आपने अगले के लिए इतना कुछ किया, हर एक चीज किया सामने वाले के लिए, लेकिन अगले ने आपकी इमोशंस की और आपकी रिस्पेक्ट नहीं की। ये लाइफ के हर सेक्टर से रिलेटेड रहेगा आपके, ठीक है। आप सोच करके देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा, लगाइएगा इस पॉइंट को कि कहाँ पर क्या हुआ है, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो, जिस भी लाइफ के सेक्टर में आप फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, ये हर सेक्टर से रिलेट करेगा आपको, ठीक है। आपको न्याय का इंतजार है। कुछ लोगों का यहाँ पर जो है वो जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दिख रही है, यहाँ पर लव रिलेशनशिप भी दिख रही है, यहाँ मैरिज प्रॉब्लम भी दिख रही है, यहाँ कोर्ट केसेस भी दिख रहे हैं, राइट। यहाँ पर आपको अपने गॉड से, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से आपको बहुत ज्यादा विश्वास है कि वो आपके साथ इंसाफ करेंगे। देखिए, आपको मेनली करना क्या है, अपने अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट नहीं, किसी भी चीज को लेकर गिल्ट नहीं रखना कि मैंने इतना किया, इतना कुछ किया, फिर भी अगले ने मेरे को समझा नहीं, मेरे इमोशंस को समझा नहीं, और ये कब इंसाफ होगा। या कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे व्यूअर्स जो कई बार उनको रियलाइज होता है कहीं मेरी गलती के कारण तो ये कुछ नहीं हो गया, मतलब मेरे मिस्टेक के कारण तो ये सब चीज, ये जो आज परिस्थिति है वो मेरी मिस्टेक के कारण तो नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि अपने अंदर बार बार दोष निकालना बंद कीजिए, बंद कर दीजिए। और जो भी अभी इमोशंस है, जो भी रिजल्ट से रिलेटेड आपका है, वो सब गॉड को सरेंडर कीजिए। उनसे बड़ा इंसाफ करने वाला, उनसे ज्यादा सोचने वाला कोई भी नहीं है, समझ रहे हो आप। सेकंड जो कार्ड है वो 3 ऑफ पेंटिकल है, जो आपको ये कहता है कि देखिए, आप लोगों की परवाह मत कीजिए कि कौन क्या सोचेगा आपके बारे में। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम किसी को बताई, अगर आपने अपनी सिचुएशन किसी को बताई कि अगले ने मेरे साथ ये किया है, या मेरी मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, या रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम चल रही है, करियर में ये प्रॉब्लम, या फैमिली में ये प्रॉब्लम, आप मत सोचो कि अगला क्या सोचेगा। कुछ चीजें कई बार होती हैं कि सुनते सुनते या स्टोर होते होते इंसान फुल हो जाता है, भर जाता है अंदर से, उसको अपने इमोशंस को रिलीज करने की जरूरत होती है, उसको अपनी बातों को किसी से बोलने की जरूरत होती है। तो भाई, आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी बातों को, अपनी इमोशंस को शेयर करो, अगले से शेयर करो, बात करो। मत सोचिए कि इसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको बोला जा रहा है कि प्लीज आप अपनी लाइफ में खुद को इतना मत बांधो कि अपनी प्रॉब्लम भी किसी को डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना है, अकेले नहीं रहना है, अकेला फील नहीं करना है। अगर आप करियर में भी ये फेस कर रहे हैं तो करियर में बोला जा रहा है आपको कि आप टीम वर्क करें, कुछ लोगों को अपने आप से जोड़ें, ठीक है, हेल्प लें, अपने प्रोजेक्ट को बड़ा करें, कोलैबोरेट करें, समझ रहे हो आप।
ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल है ये, ठीक है। कहीं ना कहीं जो आपकी सोल है ना, बहुत प्योर सोल हो आप, बहुत प्योर, बहुत मासूम, जो हमेशा से दूसरों के लिए खड़ा रहा है, हमेशा से दूसरों के लिए सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नया करना है, सीखना है कुछ, ठीक है। नई शुरुआत करनी है आपको अपनी लाइफ में, कि एक नए सिरे से मुझे ये चीज करना है। अब अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, पैसा चाहते हो, करियर एक अच्छा मुकाम पे जाए। कुछ लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी उनका है कि उनकी एक अपनी प्रॉपर्टी हो, अपना घर हो, अपना एक अब कहते हैं ना कि अपना कहने के लिए हो कि मेरे नाम पर है, ये मैंने किया है। कुछ लोगों का यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड चीजें आ रही हैं कि उनका बिजनेस ग्रो हो सकता है, बिजनेस बढ़ सकता है। यहाँ पर कुछ लोग स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं जिनका जो स्टडी है वो और डीपर में जा रहे हैं, और डीप स्टडी कर रहे हैं, और सीख रहे हैं, और मेहनत कर रहे हैं कि मुझे ये चीज करना है। तो आपको बोला जा रहा है अपनी जो फाउंडेशन है ना, नींव है, उसको मजबूत कीजिए और रेडी हो जाइए कि मुझे कुछ सीखना है, चाहे लाइफ सिखाए या स्टडी, जिस भी सेक्टर से, बस आप सीख रहे हो। इतना दिख रहा है कि आप एक नया अनुभव ले रहे हो अपनी लाइफ में। छोटे छोटे स्टेप ही लेने हैं आपने, कोई ऐसा कुछ बड़ा सा एकदम से नहीं लेना है, छोटे छोटे स्टेप लीजिए, लेकिन पेशेंस रखना है आपको। आपको इसका इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन पेशेंस रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप। देखिए, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है कि आप दूसरों को हील कर सकते हो अपने बिहेवियर से, अपने शब्दों से, ठीक है। आप दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, आपका इंट्यूशन पावर अच्छा है। यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि जितनी भी मेरे व्यूवर्स हैं वो सभी दिल के बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो दिल के बहुत ही अच्छे हैं। उनको बोला जा रहा है कि आप ना, किसी को भी अगर आप प्रॉब्लम में देखते हो, आपसे नहीं देखा जाता, आप नहीं देख सकते उसका दुख। कोई अगर आपको हर्ट भी किया रहेगा और आपके सामने रो देगा आकर के या हेल्प मांग लेगा, आप नहीं मना कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी इमोशंस को बहुत ज्यादा फ्लो में नहीं बहाना है किसी के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे व्यूवर्स इन दिनों बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ओवर किसी चीज को लेकर के सोच रहे हैं, ठीक है। बट यस, अपनी इमोशंस को, अपनी बातों को नहीं शो कर रहे हो, लेकिन कह रहे हो, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों की हेल्प कोई लेडी करें जो आपके नियर डियर हो, आपसे एज में बड़े हो, ठीक है, आपसे एज में बड़े हो और काफी एक्सपीरियंस्ड हो, वो आपकी हेल्प कर सकती हैं यहाँ पर। और अपनी इमोशंस को थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना है। आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत है, आप सपोर्ट लीजिए। आपको अपने लिए भी केयर करना है, अपने इमोशंस की भी केयर करनी है। आप बहुत केयरिंग, लविंग, चार्मिंग हो, ठीक है। और यूनिवर्स कह रहा है इस चीज को आप हेल्प में लाओ, दूसरों को मतलब हेल्प करो और अपनी इमोशंस को बैलेंस करके चलो। आपके आसपास कुछ बच्चे हों तो उनको खाने पीने की चीज या उनको खुश रखिए, देखिएगा इससे आपकी लाइफ में ना एक अच्छा चेंज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो आपको, आपके लिए बोला जा रहा है आपका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नई शुरुआत, कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, कोई नया रास्ता आपके सामने ओपन हो सकता है, कोई नया व्यक्ति आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो ये जो भी पर्सन आएंगे आपके लाइफ में, या जो भी आपके सामने नया रास्ता खुलेगा, वो बहुत ही आपको सक्सेसफुल की तरफ ले जाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब
यहाँ बहुत ही अच्छा एनर्जी, यहाँ गॉड खुद ब्लेस कर रहे हैं आपको। बेटा आगे बढ़ो, बहुत सोच लिया तुमने, इस अपॉर्चुनिटी को आपको खोना नहीं है, आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। जो ये चीज आप करोगे, हो सकता है कुछ लोग इन्वेस्टमेंट भी करें इधर, मतलब जो मेरे व्यूवर्स हैं वो कहीं पे अपना पैसा लगाने की सोच रहे हो, ठीक है, कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो, तो आप करें, बेधड़क करें, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। पेंटिकल का कार्ड है, आप कोई बीज बोते हो ना तो वेट करते हो ना, उसमें पानी डालते हो, खाद डालते हो, और उसके लिए जो भी जरूरी मिनरल्स होते हैं वो चीज वहाँ प्रोवाइड करवाते हो, तो उसका वेट करते हो ना, वही चीज है। यहाँ थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। तो ये थी न्यू मून की रीडिंग, और एक समरी में आपको बता देती हूँ पूरा एक साथ पांचों कार्ड का जो मतलब हुआ। जो भी आपके पुराने डिसीजंस थे, या किसी ने आपके साथ बहुत सख्ती से बिहेव किया है, कुछ गलत बातें आपके ऊपर इल्जाम लगा है, कुछ ऐसा इल्जाम जो आपने नहीं किया हो, 2 में 4 जोड़ करके बोला गया है, उन सब निगेटिविटी को छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। छोड़ दीजिए, डिवाइन पे छोड़ दीजिए, लोगों के साथ मिलजुल करके रहिए, जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ अपनी बिहेवियर को, बातों को इस तरीके से रखिए कि वो आपके साथ एक साथ रहे। कुछ नया सीखिए, शुरू कीजिए, और पेशेंस रखना है, और अपना देखभाल भी करना है। ये नहीं कि बस बेपरवाह हो गए, लापरवाही हो गई, ठीक है, या टेंशन में आकर के बस टाइम पास कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं फोन को, कुछ मन नहीं कर रहा करने को, मतलब टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, वो चीज नहीं करनी है। कुछ नया आपके सामने प्रोजेक्ट आ सकता है, नया अपॉर्चुनिटी, उसको ग्रैब करना, पकड़ना है, छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है आपने, उस पे आपको कंसिस्टेंसी वर्क करना है, लगातार उसमें आपको कुछ ना कुछ देना है, छोड़ना नहीं है। एक अफर्मेशन आप बोल सकते हैं, अफर्मेशन है, मैं स्थिरता, सीखने और नए अवसरों के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में संतुलन और प्रचुरता को आमंत्रित करता हूं या करती हूं, ठीक है। इसको आपको बोलना है, और एक बार जरूर ये टाइप करके, अगर आप टाइप नहीं भी कर सकते हो डोंट वरी, आप लिखकर अपने पास रख लो, ताकि आप उसको रीड करो, डेली रीड करो आप, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आप सबने इतना कीमती वक्त मुझे दिया, और आप सबको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू एनर्जीज के साथ नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, राधे राधे।